तो इस तरह से एक वहाँ पे खबर आपने देखा होगा, वीडियो देखा होगा, पीछे आया था, इटली का वीडियो था, कोरोना जो बहुत ज़्यादा एक्टिव था वहाँ पे, बहुत सारे डेथ्स हो रहे थे डेली, और बड़ा दुख हुआ हमें देखकर। एक बहुत धनी व्यक्ति इटली का, यानी कि मतलब बिलियनियर होगा वो, और टॉप रिच पीपल में से उसका नाम आता है, तो उसका एक 5 स्टार होटल भी है, और उसकी पूरी फैमिली कोरोना से पीड़ित होकर शरीर छोड़ दी, एक भी नहीं बचा उनकी फैमिली, सब मर गए। और बहुत धन लगाया उसने उनको बचाने के लिए, वो धन कोई काम नहीं आया। और उससे जानते क्या किया, वो वीडियो में दिखाया है, वो उस बिल्डिंग के टॉप में चला गया, 5 स्टार के, वीडियो में हमने देखा, वो वीडियो किसी ने भेजा था। और एक व्यक्ति वो पता नहीं शूटिंग कर रहा है, कैसे शूटिंग कर रहा है, या उसने करवाया है, पता नहीं क्या है, और वो टॉप में गया, बिल्डिंग के ऊपर गया, और वहां से उसे छलांग मार दी, सीधा ऊपर से टॉप फ्लोर से छलांग मारा उसने। जानते क्यों? उसका ये था अनुभव, उसने कहा कि धन मेरे कोई काम नहीं आया, इसलिए मैं आत्महत्या करने का विचार, उसने मतलब पीछे नोट लेके भेजा था उसने। बोलते इतना सारा धन मेरे पास था, आई वाज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन इटली, बट ये वेल्थ का कोई फायदा नहीं हुआ, और अल्टीमेटली आई हैव टू कमिट सुसाइड। तो वो बिल्डिंग से छलांग मार दिया ऊपर से, टॉप फ्लोर से। देखिए, एक बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े ऑथर, वन ऑफ द वेल्थिएस्ट मैन इन अमेरिका, he wrote a book called How to Win Friends and Influence People, बट वो खुद को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, एंड he had to commit suicide इसी तरह से, by jumping from the top of the floor, बिल्डिंग के ऊपर से कूद। तो ये धन जो है आपको कभी बचाने नहीं वाला है। अंतकाल में धन जो है, बोलते जो धन से बड़े आसक्त होते हैं उनको अगले जन्म में सर्प बनना पड़ता है। इसलिए जहाँ पे खजाना होता है ना, जहाँ सोना होता है, इस तरह के खजाने होते हैं, आप देखोगे वहाँ पे कहीं ना कहीं सर्प होते हैं, विषैले सर्प होते हैं। जो पद्मनाभ मंदिर है दक्षिण भारत में, जहाँ पे 23 बिलियन डॉलर्स वर्थ वेल्थ मिला है, वहाँ पे गोल्ड मिला है, ट्रेशर मिला है, तो वहाँ पे एक जो खजाना है नहीं खोला गया है, और बताया जाता है कि बहुत सारे सर्प हैं वहाँ पर। तो भगवान इसलिए मैं क्या कह रहे हैं गीता में, देवी ईश गुणमयी मम माया दुरत, भगवान कह रहे हैं माया जो है बहुत कठिन है, इसको पार करना, कहीं से भी घुस जाती है माया, वो मदोन्मत्त कर देती है, नशा। लेकिन वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी, कह रहा अभी 2nd नंबर है, बिल गेट्स, उसका देखिए उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसका क्या रियलाइजेशन है। 90% उसका वेल्थ है वो उसको डोनेट करने वाला है, चैरिटी में देने वाला है। इसी तरह से जो फेसबुक का जो है, क्या नाम उसका, जकरबर्ग, तो वो भी देने वाला है वेल्थ, इसी तरह से डोनेशन में दे रहा है, चैरिटी में दे रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले जन्म में भी यही किया होगा, इसलिए वो सारा धन वापस आ गया उसके पास, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, आ गया, इसलिए वर्ल्ड रिचेस्ट आदमी बन गया वो। और इस जन्म में भी वही कर रहा है, वही संस्कार है। 270 करोड़ US डॉलर्स यानी कि आने वाले 700 पीढ़ियां, उनकी 1000 पीढ़ियां भी जो है बड़े आराम से रह सकते बिना काम किए। फेसबुक के जो मालिक हैं जकरबर्ग, 9,810 करोड़ US डॉलर्स। जेफ बेजोस ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद के दी है, एस्टेट, सो मच वेल्थ। और अभी लॉकडाउन से पहले की बात है ये, ऐसा नहीं कि बहुत पहले, अभी खरीद के दिया 1200 करोड़। जेफ बेजोस का वेल्थ है 19,300 करोड़ US डॉलर्स। तो ये धन का नशा ऐसा होता है कि बस अंधा कर देता है आपको, सामने वाला कुछ नजर नहीं आता है, कुछ दिखता नहीं है कुछ। ऐसा व्यक्ति जो है, जैसे कि हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति, मैं नाम यहाँ नहीं बताना चाहता हूँ, वो सुबह 8 बजे पहुँच जाते हैं दफ्तर, रात के 12 बजे तक नॉन स्टॉप ऑफिस में रहते हैं। उनका क्या डेली का शेड्यूल क्या है, मॉर्निंग 8 o'clock till 12 o'clock मिडनाइट, यानी कि नॉन स्टॉप 16 आवर्स। और बताते हैं, उनके लोग बताते हैं, हमारे एक जान पहचान के जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो आते हैं तो फिर 6 से 7 घंटे नॉन स्टॉप बोलते ही रहते हैं विदाउट इंटरप्शन। इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है 6 घंटे 7 घंटे बोलने के लिए? हम तो 2 घंटा रोज बोल के देखते हैं, हमारे तो बहुत एनर्जी डाउन हो जाती है। 6 घंटा नॉन स्टॉप वो बोलता है, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये धन। ये जब आपका जेब जब गर्म होगा तो आप इतना बोलना शुरू कर दोगे सामने वाला को नजर ही नहीं आएगा।
धन आपको बुलवाता है, पद आपको बुलवाता है, पोजीशन आपको बुलवाता है, वेल्थ आपको बुलवाता है, इसी से बोलना शुरू करते हैं आप। मेटीरियल कह रहा हूं मैं, ये सस्ता व्यक्ति बोलना शुरू करता है और वो सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति है ही नहीं, उसको नजर नहीं आता सामने वाला व्यक्ति, और हर व्यक्ति को छोटा सोचता है। और इसलिए कई बार क्या होता है, अगर भक्ति में ये बात आ जाए और भक्त अगर धन के कारण मदोन्मत्त होता है और पद के कारण मदोन्मत्त हो जाए, तो उसको भी सामने वाला कोई नजर नहीं आता है। वो सोचता है कि ये सारे बेवकूफ हैं, मैं ही बुद्धिमान हूं। ये क्या है? नशा है। ये भी एक नशा है, इंटॉक्सिकेशन। कई तरह के नशे हैं। जन्म का नशा है, जन्म का नशा, ऐश्वर्य का नशा, विद्वत्ता का नशा है, इंटेलेक्चुअलिज्म का नशा है, और सुंदरता का नशा है, ऑपुलेंस का नशा है। तो ये सारा नशा है, ऐसा नहीं कि पीना ही नशा है। तो बहुत तरह के नशा है, बहुत तरह की वैरायटी है इंटॉक्सिकेशन में। और ये सब जब नशा होता है तो फिर भजन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन नहीं होगा फिर, क्योंकि ये नशा हो गया ना आपको पोजीशन पावर का नशा हो गया, धन का नशा हो गया। तो नाम में मन क्यों लगेगा आपको? नाम में रुचि कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। भगवान में ध्यान क्यों लगेगा? नहीं लगेगा। भगवान की तरफ देखोगे नहीं, मंदिर में आते हुए भगवान का दर्शन नहीं करोगे, और ये बोलोगे कि दर्शन तो मेरा करो आप। और खुद को हम केंद्र बिंदु बनाएंगे इस नशे के कारण, खुद को बनाएंगे सभी केंद्रों का केंद्र बिंदु, सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। आई एम इंटॉक्सिकेटेड, so I am now the center of attraction, please watch me now, okay? तो इस तरह से क्या होता है, और ये नशा बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर नारद जी एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवा समदर्शिनः सद्भीषणोति तंत्रर्षं तदाराद विशुद्धयति। बहुत सुंदर बात बताई कि संत व्यक्ति जो है वो गरीब व्यक्ति का संग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। गरीब व्यक्ति के साथ रहोगे तो गरीब व्यक्ति की तरह रहना पड़ेगा। गरीब व्यक्ति की तरह कैसे रहोगे? गरीब व्यक्ति के साथ कैसे रहोगे? आपको गद्दा नहीं मिलेगा, एयर कंडीशन नहीं होगा झोपड़ी में, और शायद आपको 2 टाइम प्रसाद भी ना मिले, एक ही टाइम मिलेगा। अगर वो भक्त नहीं है तो 1 टाइम ही खाना मिलेगा। वस्त्र भी अधिक नहीं मिलेंगे, हो सकता है एक ही वस्त्र हो, उसी को धो के पहनना अगले दिन। और क्या करना पड़ेगा? एक वक्त की रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। बहुत अधिक धन नहीं होगा पाप करने के लिए। कहने का अर्थ है उसके साथ रहकर क्या है, आप वैराग का अभ्यास कर सकते हो। उतना नशा नहीं होगा जितना कि धन होने पर होता है। तो लेकिन देखा जाए, ये तो एक कंपैरिजन से बताया जा रहा है कि धनी व्यक्ति से अगर तुलना की जाए, नहीं तो अन्यथा जो भी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नहीं है वो सब गरीब है। इसलिए रामन राय से जब पूछा महाप्रभु ने कि सबसे धनी व्यक्ति कौन है, तो रामन राय ने यही बोला, जिसके पास राधा कृष्ण का प्रेम धन है वही सबसे धनी है, बाकी सब गरीब हैं। तो आप सब धनी हो, ये जितने भक्त बैठे हैं सब धनी है। कितने रिच हैं देखिए सब, इनके पास बहुत धन है, लेकिन कृष्ण प्रेम का धन है। और अगर कृष्ण प्रेम का धन प्राप्त हो गया, अगर कृष्ण आपको मिल गए, तो वास्तव में आप धनी हो। किसी ने उस दिन बड़ा अच्छा बताया, कहा कि कृष्ण सबसे धनी व्यक्ति हैं। उनका एक ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य से समाग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रिया। तो 6 ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य क्या है? भगवान कृष्ण क्या है? सबसे धनी है। लेकिन नहीं, ये गलत व्याख्या है। भगवान कृष्ण सबसे धनी नहीं है, वही धनी है, बाकी सब चोर हैं। ईशावासम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। अब क्या हमारे लिए क्या है? तेन त्यक्तेन भुंजिता, झूठा छोड़ा गया है हमारे लिए। भुंजिता का मतलब क्या? लेफ्ट ओवर। माँ कृत कस्य स्वधनम। तो हमें जो प्राप्त हुआ है वो भगवान का छोड़ा हुआ प्राप्त हुआ है, हमारे लिए अलॉट किया गया जो। लेकिन वास्तव में जो धनी व्यक्ति हैं वो तो केवल कृष्ण है, राधा पार्थ सारथी हैं, उनका ही धन है सब कुछ।